जिनके उर्स पाक में आप हजरात बैठे हैं, जिनकी महफिल पाक में आप बैठे हैं, उस अजीम जात, उस असीम हस्ती का मैं आपको बस एक लफ्ज में बता दूं कि ये उर्स पाक उस अल्लाह वाले का है कि ये उर्स पाक उस अल्लाह के मुक़द्दस वली का है कि जिस घराने कि जिसके घर वालों के हाल ये हैं कि इनके घर वालों के तो कटे हुए सर भी कुरान की तिलावत करते हैं। हज़रात इकरामी, यूं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा इस जगह को बने हुए, आप हजरात बखूबी वाकिफ होंगे इस जगह से। ये मज़ार पाक बने हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, ये जगह बने हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। आप हजरात ने अपने माथे की निगाहों से देखा होगा और आपने हो सकता है हजरत के चेहरे का दीदार भी किया। ये बसंतपुर के लोग गवाह हैं। मैं आपको बताऊं, सन 2021 का जमाना है, जनवरी का महीना है, 18 तारीख है, कड़ाके की सर्दी है। ऐसी सर्दी कि जिस सर्दी के अंदर बिना स्वेटर के, बिना जैकेट के, बिना कपड़ों के, बिना कंबल के इंसान रहने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे आलम के अंदर कि जब जनवरी के महीने में 18 तारीख में सन 2021 में एक मर्दे मुजाहिद पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर इंतकाल फरमाता है, उसका जनाजा लगभग 24 घंटे के बाद में सरजमीन बसंतपुर में आता है। लोगों ने देखा, मौलाना फरीद साहब गवाह हैं, दीगर उलमा इकराम गवाह हैं, सबने देखा कि वो मर्दे मुजाहिद जो पीलीभीत शरीफ के अंदर रिहलत फरमा गया था, लगभग 24 घंटे के बाद में सरजमीन बसंतपुर में तशरीफ लाता है। सबने देखा, बसंतपुर के लोग गवाह हैं, सबकी निगाहों ने देखा कि हजरत की नाक से खून निकल रहा था। नाक से खून निकल रहा था। खून पोंछा और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जिंदा इंसान के जिस्म से जो खून निकलता है। हज़रात इकरामी, सर्दी के अंदर जब इंसान इंतकाल करता है तो जिस्म अकड़ जाता है, खून जम जाता है, इंसान अकड़ जाता है, खून जम जाता है। मगर वो मर्दे मुजाहिद 24 घंटे के बाद में जब सरजमीन बसंतपुर के अंदर आया है तो सबकी आंखों ने देखा कि उसकी नाक से ऐसे खून निकल रहा था जैसे जिंदा इंसान के आंखों से और जिंदा इंसान के जिस्म से खून निकलता है। मैंने कहा, मौला ये क्या माजरा है? तो जवाब आया, अरे नबी को मुर्दा कहने वालों, अरे देखो ये अहमद मियां नबी नहीं है, नबी के गुलाम है। जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी और से अहमदी। ज़ाद इकरामी सल्लल्लाहु अलैहि ने ये बता दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा साथराना नूर। हज़रात इकरामी, आप जरा देखें, और आप तो बहुत खुश नसीब हैं कि आपने हजरत के जनाजे की नमाज पढ़ी है। और एक अल्लाह वाले की जनाजे की नमाज जो पढ़ लेता है उसका हाल क्या होता है, बस मैं आपको ये बता दूं। हजरत राबिया बसरिया अल्लाह की वलिया हैं। उनके जमाने में एक चोर था जो लोगों के कफन को चुराता था। क्या करता था? कफन चुराता था और कफन चुरा के अपना घर बार चलाता था, बच्चों का पेट पालता था, कफन चुराता था। जब किसी का इंतकाल होता, खबर लगती तो कब्रिस्तान जाता और जाने के बाद में कब्र खोलकर कफन को निकालता और मार्केट में बेच के आता, घर का खर्चा पानी चलाता। ये उस चोर का हाल था। अब वक्त की वलिया राबिया बसरिया का इंतकाल हुआ, चारों तरफ खबर फैल गई कि अल्लाह की मुकद्दस बंदी का इंतकाल हुआ है। चोर के कानों में खबर पहुंची, बहुत तवज्जो सुनना। चोर के कानों में खबर पहुंची। चोर का काम क्या था? कफन चुराना। जब चोर ने खबर सुनी तो सोचा मेरे तो दाने पानी का इंतजाम हो गया। अब चोर जनाजे में आया और आने के बाद में वुजू किया। वुजू करने के बाद में लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इनका जानने वाला था, जनाजे की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में जब लोग जनाजे को लेके चले
और जब कब्रिस्तान पहुंचे, चोर कब्रिस्तान के बाहर रुक गया और कब्र में अल्लाह की वलिया को दफना दिया गया, पटले लगा दिए गए, मिट्टी को डाल दिया गया। सारे के सारे लोग जब जाने लगे, अब चोर इंतजार करने लगा कि कब रात का अंधेरा होगा, कब लोग सो जाएंगे, मैं चुपके से कब्रिस्तान जाऊंगा और जाने के बाद मैं इस कफन को चुराकर मार्केट में बेच कर के आऊंगा, घर का खर्चा पानी चलाऊंगा। दिल में इरादा गलत था। हज़रात गिरामी, रात का सन्नाटा छा गया, वो वक्त भी आ गया, लोग सो गए, तमाम के तमाम लोग सो गए, रोडों पर सन्नाटा छा गया, लोग आराम करने लगे। हज़रात गिरामी, सन्नाटा फैल गया। अब चोर अपने इरादे को तकमील, अपने इरादों को मुकम्मल करने के लिए चुपके से कब्रिस्तान आया और आने के बाद में हज़रत राबिया बसरिया की कब्र के पास में पहुंचा और पहुंचने के बाद में राबिया बसरिया की कब्र की मिट्टी को हटाया और हटाने के बाद में जैसे ही पटलों को हटाया और पटलों को हटाने के बाद में जैसे ही राबिया बसरिया के कफन को पकड़कर और उसको उखाड़ना चाहा, अल्लाह की मुकद्दस वलिया राबिया बसरिया ने चोर के हाथ को पकड़ लिया। चोर के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ के इरशाद फरमाया, अरे जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया, शर्म नहीं आती? जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया, शर्म नहीं आती? अब चोर एक तो हैरत में ये पड़ गया कि मुर्दा कब से बोलने लगा, मुर्दा कब से बोलने लगा। और दूसरी हैरत इस बात की थी कि ये कैसे कह दिया कि जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया है। चोर ने सोचा ये अल्लाह की मुकद्दस बंदी है, जरूर ये अल्लाह वाली है जो अपनी कब्र के अंदर मेरे हाथ को पकड़ रही है, जरूर ये अल्लाह की मुकद्दस बंदी है। मगर ये तो समझ में आ गया ये अल्लाह की बंदी है, मगर ये समझ में नहीं आया कि जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराने आया है। ये इन्होंने कहां से कह दिया? मैं मानता हूं कि ये तो जन्नती हैं, मगर मैं कहां से जन्नती हो गया? मैंने तो पूरी जिंदगी चोरी किया है, मैंने तो पूरी जिंदगी कफन को चुराया है, मैंने तो पूरी जिंदगी गलत काम किया है, मैंने तो पूरी जिंदगी गलत कामों को किया है, मैं कहां से जन्नती हो गया? राबिया बसरिया से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह की मुकद्दस बंदी, जरा ये तो बता कि जन्नती मैं कहां से हो गया? अरे तू तो जन्नती है, अब जरा जवाब सुनो। राबिया बसरिया इरशाद फरमाती है, अरे बेशक तू गुनाहगार था, बेशक तू खताकार था, बेशक तू इसी अशियार था, मगर सुन, तूने जब से मेरे जनाजे की नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ताला ने सिर्फ तुझे नहीं बल्कि मेरे जनाजे की नमाज पढ़ने वाले हर एक बंदे को जन्नती बना दिया। ये शान है अल्लाह वालों की कि जो जनाजे की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला जन्नती बना देता है। सुभान अल्लाह। बस एक आखिरी बात सुन लें आप हज़रात, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, बाहर के मेहमान हमारे हैं उनको मौका दिया जाए। जहां पर आप बैठे हैं ये अल्लाह वाले का मजार भी है और आप जो देख रहे हैं ये मदरसा भी है। सुभान अल्लाह। जिस जगह पे आप बैठे हैं मदरसे की जगह है और सैयद साहब की यही ख्वाहिश थी कि इस गांव में मदरसा तामीर हो जाए, इस गांव में मदरसा तामीर हो जाए। बसंतपुर के लोग बहुत खुशनसीब हैं कि वो काम पूरा हो गया है। सुभान अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह भरे मिंबर के ऊपर और भरे मजमे में ये ऐलान करता हूं कि मैं बसंतपुर का हूं। सुभान अल्लाह। और बसंतपुर मेरा है, भले ही तुम मानो या मत मानो। लोग सोचते होंगे कहीं ऐसा ना हो सैयद साहब मदरसा बनवा के चले जाएं और लोग मदरसे पर कब्जा कर लें। अरे बेशक ऐसा हो सकता था कि मैं मदरसा बनवा के यहाँ से चले जाता, मगर मेरे दादा यहाँ पर जलवागर हैं। अरे जब तक ये रहेंगे ये फकीर इसी बसंतपुर में रहेगा। नारे तकबीर, हाथ उठाकर सारे लोग जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अहमदी हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फुरकान मियां साहब क़िबला। अगर मुझे पीलीभीत भेजना है, अगर मुझे यहाँ से हटाना है, अगर मुझे चाहते हो कि सैयद साहब पीलीभीत चले जाएं और मदरसा छोड़ के चले जाएं, तो मुझसे पहले इस अल्लाह वाले को यहाँ से पीलीभीत भेजना होगा। अरे है किसी के अंदर इतनी ताकत जो अल्लाह वाले को यहाँ से हटा दे? तो ये गलत फहमी निकाल दो दिलों से कि कहीं ऐसा ना हो सैयद साहब मदरसा बनवा दें और मदरसा बन के तैयार हो जाए और सैयद साहब छोड़ के चले जाएं पीलीभीत। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ये मजार यहाँ नहीं होता
तो हो सकता है मैं चला जाता, मगर जब तक ये मजार रहेगा, ये फकीर इसी बसंतपुर के अंदर। और एक बात और बता दूं, ये बसंतपुर मेरा है और मैं इस बसंतपुर का हूं। कितने लोग सहमत हैं? हाथों को उठाएं, हाथों को उठाकर बताओ, ये बसंतपुर मेरा है, मैं इस बसंतपुर का हूँ। हज़रात गिरामी, बसंतपुर में आने वाली जो भी मुसीबतें होंगी, पहले आने से पहले इस फकीर से लड़ना होगा, फिर बाद में बसंतपुर वालों पर। हज़रात गिरामी, जब दामन पकड़ा है ना तो फिर मजबूती से पकड़ लो। जब दामन थामा है तो मजबूती से थाम लो और ये बता दो कि ऐसे ये साहब, न हमने तुम्हारा दामन बसंतपुर में छोड़ा था, न हमने तुम्हारा दामन पीलीभीत में छोड़ा था, न हमने तुम्हारा दामन बरेली में छोड़ा है, न हमने तुम्हारा दामन यहाँ छोड़ा है। हज़रात गिरामी, इस अल्लाह वाले ने अगर तुम्हारा दामन यहाँ पे पकड़ लिया तो न दुनिया में छोड़ेंगे, न कब्र में छोड़ेंगे, न मैदान में छोड़ेंगे। अल्लाह बस यही मेरी आखिरी बात थी। इंशाअल्लाह मदरसा बनेगा और मदरसे के अंदर बसंतपुर के और इलाके के बच्चे पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ पर जन्नत आपको दिखाई देगी कि जन्नत होती क्या है जब बच्चे पढ़ेंगे। और मेरे आका की हदीस पाक है कि जिस जगह कुरान पढ़ा जाता है वहाँ फरिश्ते नाजिल होते हैं उस वक्त।